राम मंदिर को लेकर पटना में एक विवादित पोस्टर लगाया गया है। राबड़ी देवी के घर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें मंदिर को बताया गया मानसिक गुलामी का मार्ग। मंदिर की घंटी मतलब अंधविश्वास और पाखंड, ये लिखा है इस पोस्टर में। पोस्टर में स्कूल से मंदिर की तुलना भी की गई है। तो ये विवादित पोस्टर चस्पा किए गए हैं। और खास बात यह है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें मंदिरों को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है। मंदिर की घंटी को अंधविश्वास और पाखंड के साथ जोड़ा गया है। तो ये वो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी के घर के बाहर राम मंदिर को लेकर यह विवादित पोस्टर चस्पा किया गया है, जिसमें तमाम ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तमाम ऐसे वाक्य लिखे गए हैं जिन्हें आपत्तिजनक माना जा सकता है। मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है इस पोस्टर में। तो कुल मिलाकर कई ऐसी बातें जिस पर आने वाले वक्त में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, सियासत हो सकती है। ये तमाम बातें लिखी गई हैं राम मंदिर को लेकर पटना में लगाए गए विवादित पोस्टर पर। तो देखिए पोस्टर पे क्या लिखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। सावित्रीबाई फुले के हवाले से यह पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर को लेकर अब किस तरह की हलचल है, ये जानने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं पटना। रूपेश कुमार वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। रूपेश, ये एक पोस्टर जो लगाया गया है और उसमें कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, आने वाले वक्त में इसका खासा विरोध हो सकता है, इसके आसार हैं। फिलहाल होता क्या दिख रहा है? देखिए पोस्टर पर क्या कुछ लिखा हुआ है वो जितना अहम है उससे ज्यादा अहम ये है कि पोस्टर कहाँ लगा है। पोस्टर लगा है 10 सर्कुलर रोड स्थित जो राबड़ी देवी का आवास है, जहाँ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी अपने उप मुख्यमंत्री बेटे तेजस्वी और बेटे तेज प्रताप यादव के साथ रहते हैं। उनके घर के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है। और ये पोस्टर, इसके पहले जो कुछ होता रहा है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि वो जो राम मंदिर बन रहा है वो नफरत की जमीन पे बन रहा है। 2 दिन पहले राजद के जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले ही असली देवी थी और वो शिक्षा के अधिष्ठात्री देवी थी। सरस्वती के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। जिस शिक्षा की बात हो रही है उस शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो लगातार ढोल गंवार, शुद्ध पशु नारी से लेकर के और रामचरितमानस पर सवाल, राम पे सवाल, राम मंदिर पे सवाल, लोगों के आस्था पे सवाल। तो ये जो सोची समझी एक रणनीति है, कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना जिस रणनीति पे हुई और जो कोशिश की गई, ये राम का, राम मंदिर का, रामचरितमानस का और लगातार ये शूद्र शूद्र कह के ये जो इनकी राजनीति है वो राजनीति सामने आती है। और जब राजनीति सामने आती है तो ना तो रामचरितमानस से ना फिर आस्था से, सिर्फ अपनी राजनीति दिखती है। ये पोस्टर लगाकर एक बयान देकर हम किस जो लक्षित वर्ग है उसको टारगेट कर रहे हैं और उस किसी का विरोध करके आप यानी रूपेश ये कह रहे हैं कि आरजेडी के आला नेतृत्व की बिना रजामंदी के ये पोस्टर जिस जगह पर लगा है वहां लगाया ही नहीं जा सकता था? देखिए इसीलिए मैंने कहा कि जो बातें लिखी हुई हैं वो जितना अहम है कि उनकी सोच क्या है, उससे ज्यादा अहम है स्थान, किस स्थान पे लगा हुआ है। उससे भी अहम है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष लगातार बयान देते हैं, राजद के विधायक और जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो अपनी बात से वापस भी नहीं होते हैं और लगातार रामचरितमानस, राम पे सवाल खड़ा करते हैं। जाहिर सी बात है बगैर सहमति के, बगैर सह के और बगैर जो अपनी पार्टी लाइन है और अपने जो लाइन जिसको कहते हैं पॉलिटिकल जो लाइन कहते हैं, बगैर पॉलिटिकल लाइन के सिद्ध किए एक विधायक ऐसा बात बोल सकते हैं, एक मंत्री ऐसा बात बोल सकते हैं, उसी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इन सबकी जो लाइन है, बातें एक हैं
मतलब कि उनका जो पॉलिटिकल लाइन है वो यही है कि राम और राम मंदिर और वर्तमान में जो चीजें हैं उनका विरोध करके वो किसे लक्ष्य कर रहे हैं, किस वोट बैंक को खुश करने के लिए। अब ये अलग है कि वो वोट बैंक खुश होता है या फिर राम पूरे देश और दुनिया भर में आस्था के प्रतीक हैं, राम हर सनातनी हर हिंदू के रोम रोम में बसा हुआ है, वो किसी राम मंदिर या रामचरितमानस का विरोध करने कितना उनका पॉलिटिकल जो लक्ष्य है वो सधेगा, वो अलग बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से उसका विरोध करती रही है, इस पोस्टर को और इस पोस्टर में जो सावित्रीबाई फुले लिखा हुआ है उसका मतलब है कि 2 दिनों पहले जो डेहरी के राजद विधायक ने जो बयान दिया था उस बयानों का ही प्रकटीकरण पोस्टर के रूप में 10 सर्कुलर यानी कि राबड़ी और लालू प्रसाद यादव के आवास के सामने पोस्टर की शक्ल में जो दिख रहा है, ये जो शक्ल दिख रहा है ये इनकी राजनीतिक सोच है। और वो राजनीतिक सोच ठीक है रूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए और ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए।